जय जिनेंद्र। कभी कोई व्यक्ति अपनी कुंडली के बारे में पूछते हैं और उनकी कुंडली में तृतीय भाव में या षष्ठ भाव में राहु विराजमान होते हैं और मैं कहता हूं दान तथा उपाय करो। तो कुछ ऐसे लोग जिन्हें ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान नहीं है तुरंत कमेंट करते हैं तृतीय भाव में या षष्ठ भाव में तो राहु अच्छा फल देता है, आपने दान और उपाय कैसे बता दिया? जब सृष्टि का निर्माण हुआ था और मानव की उत्पत्ति के पहले ही ब्रह्मांड में सभी ग्रह स्थापित हो चुके थे और उन सभी ग्रहों की यह ड्यूटी है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार नए जन्म में लाभ हानि देंगे। इसलिए यदि कोई ग्रह हमें परेशान करते हैं तो हमें उन्हें गाली नहीं देना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि राहु जहां विराजमान होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। मेष, कर्क, सिंह, धनु एवं मीन राशि में विराजमान हो या दृष्टि डालें, उस भाव से संबंधित ज्यादा परेशानी होती है। मिथुन या कन्या राशि में राहु विराजमान हो या दृष्टि डालें, वहां परेशानी नहीं करते हैं। कोई भी ग्रह अपने मित्र राशि में अथवा स्वराशि में या सम राशि में अच्छा फल देता है, परंतु यदि कोई भी ग्रह शत्रु राशि में या जिस ग्रह से शत्रुता रहती है उसकी राशि में विराजमान हो जाए या दृष्टि डालें तो वहां अच्छा फल नहीं देता है। इसलिए प्रत्येक लग्न में एक ही बात को लागू नहीं कर सकते। कुछ बातें होती हैं जो सभी पर लागू होती है। यदि राहु तृतीय भाव में मिथुन या कन्या राशि में विराजमान है तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी और भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा। परंतु यदि शत्रु राशि में जैसे कर्क, सिंह इत्यादि में विराजमान हो जाए तो पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाइयों परेशानी होगी। यदि तृतीय भाव में राहु विराजमान है तो सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे। यदि सप्तम भाव में मेष, कर्क, सिंह, धनु या मीन राशि हुए तो वैवाहिक जीवन में कठिनाई एवं परेशानी होगी। यदि नवम भाव में मित्र राशि हुए तो भाग्य की उन्नति होगी और यदि मेष, कर्क, सिंह इत्यादि राशि हुए तो भाग्य की उन्नति में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होगी, धर्म में रुचि नहीं होगी। फिर यहां से एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे। यदि बुध की राशि हुई तब तो ठीक है और फिर वही मेष, कर्क, सिंह इत्यादि राशि हुई तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अचानक लाभ प्राप्त होगा परंतु उससे ज्यादा अचानक नुकसान भी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति गलत तरीके से पैसा प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखेंगे। अब आप समझ गए तृतीय भाव में राहु क्या क्या कर सकते हैं। षष्ठ भाव में यदि राहु विराजमान हो तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव होता है, परंतु पेट में बीमारी भी होती है। और यदि यहां भी मेष, कर्क, सिंह इत्यादि राशि हुई तो किडनी में प्रॉब्लम भी होती है, कमर दर्द भी होता है। अब यहां से दशम भाव में दृष्टि डालेंगे और दशम भाव में भी इसी प्रकार 1, 4, 5 इत्यादि राशि हुई तो पिता राज्य रोजगार से संबंधित परेशानी होगी। यदि बुध की राशि हुई तो रोजगार में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यहां से द्वादश भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, द्वितीय भाव में भी दृष्टि होगी और द्वितीय भाव में यदि बुध की राशि हुई तब तो धन और कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। परंतु यदि द्वितीय भाव में मेष, कर्क, सिंह, धनु या मीन राशि हुई तो धन और कुटुंब से संबंधित परेशानी होगी, कुटुंब से मतभेद होगा। राहु चाहे मित्र राशि में दृष्टि डालें या शत्रु राशि में, यदि इसके संपर्क में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु आ गए तो उस भाव से संबंधित भी परेशानी होगी। और यह ग्रह जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव से संबंधित भी परेशानी होगी। यदि अंश बल में कमजोर है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए अधूरे ज्ञान को पढ़कर ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ग्रह का संपूर्ण फलादेश जाने फिर खुशी मनाएं। हर तरह की कुंडली बनवाने या सटीक कुंडली विश्लेषण हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान दें, ज्योतिष कोई परमात्मा नहीं, सिर्फ आपका मार्गदर्शक है। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर आपकी जन्म दिनांक के साथ मैच करेगा तो आपको बहुत ही फायदा होगा। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके मोबाइल नंबर की कुंडली, तो आप जल्दी ही मुझसे संपर्क करें और अपना मोबाइल कुंडली प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।